कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 लेके आए हैं जो क्लास 8 से न्यू बुक से रिलेटिव है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3.2 में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में x का मान कह रहा है ज्ञात करने। ठीक है, तो ये जो है ना इनका जो हमें कह रहा है आकृति का जो है आकृति में जो मतलब यहाँ निम्न जो आकृति बना हुआ है इसका इसमें जो है x का मान हमें कह रहा है ज्ञात करने। ठीक है, तो देखिए इस तरह से फिगर बना हुआ है, इसका हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको एक बात बता दे, जैसे त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अगर अंदर बनेगा तो उसे अंतःकोण कहेंगे। अगर वही चीज जो है त्रिभुज के बाहर बनेगा, जैसे यहाँ 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 ये सब बना हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, तो बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। तो अब हम जो है इसको पहले सॉल्व कर लेते। तो जैसे 3 का ए में दिया हुआ नहीं, एक का जो है ए में हमें पूछा गया इस तरह से चित्र देके। ठीक है, तो हम इसको जो है ऐसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे इन सबको जो है हम एक साथ लिख लेते हैं। लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स। ठीक, तो त्रिभुज तो ये जो है कितना, तो इसके बराबर में हम लिख देंगे कितना, तो 360 लिख देंगे। ठीक है, बहुभुज की बात हो रही है तो यहाँ हम जो है इसके बराबर क्या लगा देंगे 360 और 125 और 125 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 250 प्लस लिखेंगे x, इसके बराबर लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर लिखेंगे ये जो है यहाँ x बराबर लिख के इस संख्या को जो है उधर लेके जाएंगे। ठीक है, 360 में से जो है हम 250 को घटाएंगे तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तो 110 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा x का मान निकल गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी में पूछा गया हमें। ठीक है, पहले पेज को ऊपर ले लेते हैं। बी में देखिए इस तरह से है, तो सब देखिए क्या है, तो बाहर का कोण है तो बाह्य कोण यहाँ भी निकालना है। तो इसको जो है हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे बी में है, बी का जो हमें इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख के उसके बराबर में क्या लगा देंगे, तो 360 डिग्री। तो हम जो है यहाँ से लिखते हैं 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स और प्लस उसके बाद देखिए एक यहाँ फिगर रह रहा है, सॉरी इसको हमने छोड़ दिया। तो यहाँ देखिए एक फिगर रह रहा है, यहाँ देखिए क्या है, तो ऐसा है ये जो है इस तरह से अगर दिखेगा तो मान लीजिएगा आप कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ 90 लिख देंगे डिग्री, बराबर लिखेंगे इसके कितना, तो 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सबको जोड़ते हैं 0 0 0। ठीक है, 6 और 7 कितना, 6 7 13, 13 9 हो जाएगा कितना, तो 22 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बी में जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम क्या करना है, यहाँ जितने भी कोण दिख रहे हैं ना इनको जो है हमें क्या करना है, पहले जोड़ देना है सबको। ठीक है, टोटल करके। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ जो है इस तरह का दिख रहा है, यहाँ ऐसे याद रखिएगा ये जो है लंबवत रेखा है। ठीक है, एक आधार पे लंबवत रेखा है, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बी का जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 90 डिग्री, फिर प्लस क्या है, तो 70, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस देखिए यहाँ भी जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री है, फिर प्लस यहाँ कितना, तो 60, इसके बराबर लिख देंगे कितना, इसके बराबर हम लिख देंगे 360। ठीक है, तो देखिए सबको जब जोड़ेंगे 0 0 0 0 0, इधर प्लस में x लगा देंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, तो 9 7 16, 16 9 को जोड़ेंगे तो 16 9 हो जाएगा 25 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। इसको टोटल करेंगे 310 प्लस x हमने लिख ही दिया, इधर 360 हमारा हो गया। तो उसके बाद जो है इन संख्या को उस तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे x बराबर 360 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस 310। फिर हम लिखेंगे x बराबर कितना, तो 310 में 360 में से 310 को घटाएंगे कितना, तो 50 आएगा। ठीक है, 50 डिग्री, ये जो हमारा x का मान हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में जो हमें दिया हुआ है, पूछ रहा है हमसे, यहाँ पहला क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है 9। ठीक है, कह रहे कि बाह्य कोण का मान ज्ञात करने। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान जो है हम इस तरह से निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे यहाँ तो लिखेंगे बहुभुज
बहुभुज के बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर लिखेंगे कितना, तो 360 बटे n। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला हो गया। तो n जो है ये भुजाओं की संख्या है ना, उसको जो है n की जगह पे लिखेंगे, तो लिखेंगे 360 बटे n क्या है हमारा, तो 9 भुजा तो 9, 9 चौके 36, यानी ये जो है एक का आंसर था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आ जाएगा कितना, तो 40। ठीक है, 40 डिग्री ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 का 2 को बनाते हैं, जैसे 15 भुजा है, तो देखिए 2 में दिया हुआ है 15 भुजाएं हो। ठीक है, तो इसको हम लिखा लेंगे, यहां भी लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोण, बहुभुज के बाह्य कोण बराबर लिखेंगे 360 बटे n। तो यहाँ भी देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 15 है, तो लिखेंगे 360 बटे कितना, तो 15। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। तो देखिए 15 से काटते हैं, तो 15 दूना कितना है, तो 15 के 12 से काटेंगे, 15 दूना 30, बच गया हमारे पास कितना, यहाँ जो है 6 और 0 तो 60, 15 चौके 60 यानी 24 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 24 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप जो है 24 डिग्री हो। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन है यहाँ भी जो है, नहीं यहाँ जो है भुजाएं कह रहा है ज्ञात करने। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान, यानी बाह्य कोण जो है ना, इसका मान हमें दिया हुआ कितना, तो 24 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ जो है फार्मूला जो है लिखेंगे इस तरह से। तो 3 का क्वेश्चन पहले लिख ले, जो हमें पहले देखिए 3 का जो है हमें बनाना है, तो लिखेंगे भुजाओं की संख्या पूछ रही है कि भुजाएं कितनी है, तो लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, तो होगा बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग बटे एक एक बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग बटे एक बाह्य कोण। तो देखिए भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो 360 टोटल होता है ना। उसके बाद देखिए एक भुजा, तो एक कोण जो दिया हुआ था यहाँ कितना था, तो 24 डिग्री है ना, बाह्य कोण का माप जो है 24 डिग्री है। ठीक है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अभी तुरंत देखिए हमने काटा था 15 का पहाड़ा में, 15 से काटा था तो 24 आया, तो 24 से अगर 360 को काटेंगे तो कितना आएगा, तो 15 आएगा, तो 15 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर कितना, तो 15 डिग्री नहीं सॉरी 15 होगा सिर्फ। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितना है, तो 15 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हम जो है 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन 4 में देखिए दिया हुआ है एक समबहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे बहुभुज की भुजाएं, समबहुभुज का जो है निकालेंगे। ठीक है, तो 4 का लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है समबहुभुज का, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है, इसके बराबर लिखेंगे तो n-2 गुने लिखेंगे 180 डिग्री या बटे कितना, तो n। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है फिर लिखेंगे कितना, तो n-2 गुने ये ब्रैकेट के अंदर ये 18 बटे कितना, तो n है। ठीक है, और देखिए समबहुभुज कितना दिया हुआ है, समबहुभुज के अंतःकोण का माप जो है 165 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख देंगे 165 डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इस n को जो है इससे गुना कर देंगे। ठीक है, इस n को जो है हमें इस तरफ लेके गुना कर देना, इसको जो है उससे गुना कर देना। यहाँ जो है 180 है, यहाँ लिखते 165, ये n जो आएगा तो 165 n बराबर इससे गुना करेंगे तो 180 n प्लस माइनस माइनस 18 दूना 36 यानी 360। ठीक है, ये देखिए
प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, तो माइनस, तो लिखेंगे 165n माइनस 180n बराबर लिखेंगे माइनस 360। ठीक है, तो 180 में से जो हमें 65 को घटाना है तो कितना आएगा, तो 15 आएगा। ठीक है, 15n, वो भी माइनस में, कहे कि 180 बड़ा था, उसके सामने का चिन्ह जो है क्या है, तो माइनस का है, फिर इधर बराबर माइनस 360। ठीक है, तो माइनस और माइनस काट देंगे तो बच गया, लिखेंगे n, यहाँ जो है बच गया हमारे पास 15n बराबर 360 डिग्री। फिर n का मान हम निकालेंगे 360 बटे कितना, तो 15, 15 का पहाड़ा में जो काटेंगे तो कितना, 24 बार में, तो n का मान हमें कितना आ गया, तो 24। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है पहला में, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 22 डिग्री हो। तो हम जो है बाह्य कोण कह रहे हैं। ठीक है, तो 5 का पहला यानी ए नंबर का निकालेंगे, तो बाह्य कोण का हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, बाह्य कोण बराबर कितना, लिखेंगे 360 बटे एन। ठीक है, तो कितना है बाह्य कोण का माप, तो 22 दिया हुआ है, यानी एन का बाह्य कोण का मान जो दिया हुआ है, तो लिखेंगे 360 बटे एन। इधर कितना आएगा, तो बाह्य कोण दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे कितना, तो 22, इस एन को जो है इस तरफ गुना करेंगे, तो लिखेंगे 22n बराबर कितना, तो 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे n बराबर 360 बटे कितना, तो 22, कट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 11, ये 18, दोनों 36, 1 0। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, तो 180 बटे 11। ठीक है, कह रहे क्या यह जो है संभव है। ठीक है, समबाहुभुज जो है कह रहे संभव है, तो ये लिख देंगे संभव नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यह जो है प्रॉपर नहीं है, कहे कि काटेंगे तो काटने के बाद जो हमें दशमलव में आंसर आएगा वो जो है नहीं होगा। ऐसे मानिए यही चीज जो है अगर 180 में हो सकता, 7, 12 कुछ ऐसा होता कि उसको जो है वो सीधा मतलब एक जैसा दिखाई देता, तो उसको हम कह सकते थे संभव। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है तो इसलिए ये संभव नहीं है। उसके बाद देखिए 5 का बी में, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों, बी में लिखेंगे नहीं होगा, क्योंकि बाह्य कोण 180 माइनस 22 से जो इतना है। ठीक है, ये नहीं होगा। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन 6 में जो हमें दिया हुआ है, 6 का ये में, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों, समबाहुभुज कह रहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ जो है क्या करेंगे, एक त्रिभुज का जो है फिगर लेके चलेंगे 6 का ये में। ठीक है, त्रिभुज का अगर एक फिगर लेके चले तो 1, 2 और 3 कोण बन रहा है, तो इसके बराबर हम 180 लगा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ x प्लस, मान लेंगे सब कोण को x प्लस x बराबर कितना, तो 180 जोड़ेंगे कितना, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो 6 तिया 18, 1 0। ठीक है, x का मान कितना, तो 60 आया, ये हो गया हमारा क्या, तो अंतःकोण हो गया। ठीक है, अंतःकोण हो गया। उसका देखिए बी में दिया हुआ है, हमसे पूछा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो हम जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं बी का, तो लिखेंगे बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। ठीक है, तो निकालेंगे 180 माइनस अंतःकोण, अभी तुरंत हमने कितना निकाला, तो 60 डिग्री, तो यानी इसको जब इससे माइनस करेंगे कितना, तो 120। ये जो हमारा आंसर हो गया। और यह क्लास जो है इस प्रश्नावली का पूरा चैप्टर हमने जो है सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर यह अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीष सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।